क्या आपने कभी दिल में ये सवाल महसूस किया है कि हम हर साल कुर्बानी तो करते हैं, मगर क्या हमारी कुर्बानी वाकई अल्लाह के यहाँ कबूल होती है? ईद का दिन आता है, जानवर खरीदा जाता है, कुर्बानी होती है, गोश्त तकसीम होता है, लेकिन चंद दिन बाद जिंदगी दोबारा वैसी ही हो जाती है। अगर कुर्बानी सिर्फ रस्म बन जाए तो वो इबादत नहीं रहती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ना उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा अल्लाह तक पहुंचता है। यानी अल्लाह जानवर नहीं देखता, दिल देखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि असल कुर्बानी अल्लाह के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ने का नाम है। सोचें, जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, बहस नहीं की, ताखीर नहीं की। उन्होंने अपनी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। इसीलिए अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज सवाल ये है, हमारी कुर्बानी में वो रूह क्यों नहीं? कबूल कुर्बानी की पहली निशानी दिल की आजिज़ी है। अगर कुर्बानी के बाद इंसान के अंदर हुरूर खत्म हो जाए, वो दूसरों को कमतर न समझे, तो ये कबूलियत की अलामत है। कबूल अमल इंसान को झुकना सिखाता है। दूसरी निशानी ये है कि इंसान के अंदर नरमी आ जाती है। वो पहले की तरह सख्त मिजाज नहीं रहता, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, लोगों को माफ करने लगता है, क्योंकि जिस दिल को अल्लाह कबूल कर ले वो दिल सख्त नहीं रह सकता। तीसरी निशानी ये है कि गुनाह बोझ लगने लगते हैं। पहले फिल्में, फजूल बातें, झूठ, गीबत आसान लगती थी, अब दिल खुद रुकने लगता है। ये दिल का जिंदा होना है। चौथी निशानी, इबादत में सुकून मिलना है। नमाज जल्दी खत्म करने की बजाय दिल चाहता है कि सजदा लंबा हो जाए। कुरान पढ़ते हुए आंखें नम होने लगती हैं। ये अल्लाह की कुर्बत की अलामत है। पांचवी निशानी ये है कि इंसान दिखावे से दूर हो जाता है। वो नेकी छुपाकर करना पसंद करता है, क्योंकि उसे लोगों की नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए होती है। छठी निशानी, रिज्क में बरकत है। शायद आमदनी न बढ़े, लेकिन सुकून बढ़ जाता है। घर में लड़ाइयां कम हो जाती हैं, दिल मुतमईन रहता है। सातवीं निशानी, आजमाइशों में सब्र है। कबूल कुर्बानी इंसान को मजबूत बना देती है। मुश्किल आती है तो वो कहता है, या अल्लाह, यकीनन उसमें भी कोई हिकमत है। आठवीं निशानी, दुआ की कैफियत बदल जाना है। पहले दुआ सिर्फ जरूरत के वक्त होती थी, अब इंसान बगैर किसी वजह के भी अल्लाह से बात करता है। वो अल्लाह को अपना सबसे करीबी समझने लगता है। नौवें निशानी, नेकियों की तरफ रग़बत है। अगर कुर्बानी कबूल हो जाए तो इंसान मजीद नेकियां करने लगता है। सदका देना आसान लगता है, नमाज वक्त पर पढ़ने का दिल चाहता है, लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। 10वीं निशानी ये है कि दिल दुनिया से कम और आखिरत से ज्यादा जुड़ने लगता है। वो सोचता है कि असल कामयाबी कब्र के बाद है। 11वीं निशानी, हसद का खत्म होना है। दूसरों की कामयाबी देखकर दिल जलता नहीं, बल्कि खुश होता है। 12वीं निशानी, तन्हाई में अल्लाह को याद करना है। कबूल बंदा वो होता है जो अकेले में भी अल्लाह से डरता है, क्योंकि असल ईमान वो है जो लोगों के बगैर भी जिंदा रहे। 13वीं निशानी, दिल का बार बार तौबा की तरफ जाना है। इंसान कामिल नहीं बनता, लेकिन वापस आना सीख लेता है। 14वीं निशानी ये है कि इंसान वालदैन के साथ बेहतर हो जाता है, घर वालों से हुस्ने सुलूक बढ़ जाता है, क्योंकि अल्लाह की रजा बंदों की खिदमत में छुपी होती है। 15वीं निशानी, दिल में सुकून का उतरना है। बगैर किसी जाहिरी वजह के दिल मुतमईन रहता है। ये वो नेमत है जो सिर्फ अल्लाह देता है। सोचें, अगर कुर्बानी के बाद जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, तो हमें जानवर नहीं, अपनी नीयत को बदलने की जरूरत है। असल कुर्बानी छुरी चलाने से नहीं होती, असल कुर्बानी नफ्स पर छुरी चलाने से होती है। अपनी अना कुर्बान करना, अपनी जिद कुर्बान करना, अपनी गलत आदतें कुर्बान करना, यही हकीकी कुर्बानी है। अल्लाह कभी किसी की सच्ची नीयत जाया नहीं करता। मुमकिन है आपकी कुर्बानी लोगों को मामूली लगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो बहुत बड़ी हो। आज खुद से सवाल करें, क्या मैंने सिर्फ जानवर कुर्बान किया है
या अपने गुनाह भी छोड़े हैं? क्या मेरी नमाज बेहतर हुई? क्या मेरा अखलाक बदला? क्या मेरा दिल नरम हुआ? अगर जवाब हाँ है तो उम्मीद रखें, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है। और अगर अभी तब्दीली महसूस नहीं हो रही तो मायूस न हो। आज से नियत बदल लें, क्योंकि अल्लाह बंदे के हाल से ज्यादा उसके इरादे को देखता है। एक सच्ची तौबा, एक आंसू, एक खालिस नियत अल्लाह के यहाँ पूरी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह हमें ऐसी कुर्बानी नसीब करे जो हमारे गुनाहों का कफ्फारा बन जाए, जो हमारे दिलों को जिंदा कर दे, जो हमारी आखिरत संवार दे और कयामत के दिन यही कुर्बानी हमारी नजात का सबब बन जाए। आमीन।